हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको AED1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और हाँ, साथ ही साथ ये वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलते रहे और मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर के आते रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिलीजिंग पेमेंट अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, जिससे कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अरेंजमेंट के तहत पेमेंट रिलीज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होता क्या है और साथ ही साथ आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बताना है जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास अवेलेबल होता है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का ए है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ लीनियर शिपिंग सर्विसेज। तो लीनियर शिपिंग सर्विसेज का फीचर्स को आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। और नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देने वाली हूँ कि जो फीचर्स आप लोगों को लिखना है लीनियर शिपिंग सर्विसेज का, वो कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट वाइज लिखे और साथ ही साथ जितना मार्क्स दिया गया कम से कम कोशिश कीजिए आप उतना मार्क्स का तो फीचर्स जरूर लिखे। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मत कुछ लिखिएगा, सिर्फ फीचर्स लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ही कोशिश कीजिएगा कि लिखे। अगर आप उसका डबल लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आप कर ले रहे हैं। लेकिन नहीं भी तो आपके जितने मार्क्स दिए गए उतने फीचर्स लिखना और साथ ही साथ कोशिश कीजिए उसको 4 to 5 लाइन्स एटलीस्ट आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी ड्रॉबैक? एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज। तो ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है और साथ ही साथ आप लोगों को प्रोसीजर बताना है जिससे कि ड्यूटी ड्रॉबैक को क्लेम किया जा सके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को जनरल प्रोविजंस बताना है जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, डिस्कस देम। तो आप लोगों को स्टेप्स बताना है जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, उसको साथ ही साथ डिस्क्राइब भी करना है अच्छी तरह से। तो आप लोगों को पहले क्या करना होगा, यहाँ पे सारे जो स्टेप्स है उसको एक बार में लाइन से नंबरिंग दे करके लिखना है जितने भी स्टेप्स होते हैं। उसके बाद में फिर नीचे में उसको आप एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए। आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक पॉइंट लिख दिए, एक स्टेप लिख दिए फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले कि आपको स्टेप्स बताना है। तो आपको सबसे पहले स्टेप्स पूरा आंसर में देना होगा, उसके बाद ही आप उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आप उसका एक्सप्लेनेशन एक एक करके देंगे नीचे। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कंसर्निंग एक्सपोर्ट्स अंडर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन क्या होता है जो कि एक्सपोर्ट्स कंसर्निंग का एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस के अंडर में, वो आप लोगों को बताना है। नंबर 8, डिस्कस द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स। तो आप लोगों को जनरल प्रोविजंस बताना है इम्पोर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट 9 नंबर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो आप लोगों को डिफरेंसेस देना है, और मेरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, डिफरेंसेस हमेशा बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जो होता है, पॉइंट जो होता है डिफरेंसेस का, आपको वो पॉइंट्स भी ज़रूर देना है। साथ ही साथ जितना मार्क्स का अगर क्वेश्चन है आपको उससे डबल डिफरेंस देना है। और अगर आप मार्क्स से डबल डिफरेंस या मार्क्स के जितना डिफरेंस नहीं जानते हैं तो आप नंबरिंग दे करके डिफरेंस बिल्कुल भी मत लिखिएगा, आप उसकी जगह पे सर्कल, स्टार, कुछ भी साइन दे दीजिएगा, पर नंबरिंग दे करके बिल्कुल भी मत लिखिएगा। अगर आप जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स का जानते हैं तब आप नंबरिंग दे के लिखिए, पर अगर आप जितने मार्क्स का है उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं तब सर्कल, स्टार, जो भी आपको साइन देना वो साइन दे करके लिखिए, नंबरिंग दे करके बिल्कुल भी मत लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा आप जो भी डिफरेंसेस लिखे उसका पॉइंट बेसिस ऑफ जो डिफरेंस होता है, जैसे कोई सब पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए मीनिंग, उसके बाद आप दोनों पॉइंट्स का मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर आप दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर इन्वॉल्व्ड इन लिखेंगे, तो फिर दोनों का जो भी दोनों डिफरेंसेस है उसका इन्वॉल्व्ड इन लिखेंगे। तो आप लोगों को इस तरह से अपना डिफ्रेंशिएट करना है, इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके अच्छे मार्क्स गेन करने के, सबको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के। तो चलिए एक एक करके बता दें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला है डोमेस्टिक सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है एक्सपोर्ट रेट एंड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेट। थर्ड है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। और फोर्थ है
प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो आप लोगों को सारी चीज़ों का डिफरेंस देना है। नेक्स्ट 10 नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल गारंटीज इशूड बाय ECGC। तो आप लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज बताना है और सारे सारे फाइनेंशियल गारंटीज भी बताना है जो कि ECGC द्वारा इशू किया गया था। तो सबसे पहले आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज बताएंगे, उसके बाद में जो फाइनेंशियल गारंटीज है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो आप लोगों को मेथड बताना है जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के साथ डील किया जा सकता है। नेक्स्ट 12 नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज रिलेटेड टू कार्गो इंश्योरेंस, हाउ दीज लॉसेज कैन बी कवर्ड बाय द कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज बताना है जो कि कार्गो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो लॉसेज होता है कार्गो इंश्योरेंस में, उसका जो कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो उसको कैसे कवर अप करता है लॉस को। नेक्स्ट 13 नंबर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर नंबर ए फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट ऑफ फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक एंड नंबर बी मेकिंग अ क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। तो आप लोगों को प्रोसीजर साथ ही साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बताना है जो कि इन दोनों चीज़ों के लिए रिक्वायर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, व्हाई इज इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, डिस्कस विद एग्जाम्पल एंड स्टेट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट क्यों होता है किसी भी कंट्री के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ ये बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि कहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे वो अपना एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं कि वो एक्सपोर्ट करे कि नहीं करे, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसके साथ करना है कि नहीं करना, इम्पोर्ट वहाँ से ले कि नहीं ले, मतलब जो भी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से, कौन सा सोर्स होता है कलेक्ट करने का। नेक्स्ट 15 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, डिस्कस द मेथड ऑफ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आप लोगों को बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में, और साथ ही साथ मेथड्स बताना है जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को डील किया जाए। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो दो क्वेश्चन होते हैं ना, एक मतलब एक क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोनों क्वेश्चन के मार्किंग जो है, मार्किंग स्कीम वो अलग अलग दिए होते हैं। तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको डिस्टिंग्विश, सपोज कीजिए दो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको ये दे दिया जाएगा कि डिस्टिंग्विश जो है वो 5 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का जो भी है, और जो डिस्कस करना है वो अलग 4 या 5 जो भी मार्क्स का होगा वैसे दिया रहेगा। तो आप उस हिसाब से कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। अब नेक्स्ट 16 नंबर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कस्टम क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एट ईच स्टेप। तो आप लोगों को प्रोसीजर बताना है कस्टम क्लियरेंस का जो फॉर्मेलिटीज़ होता है उसका, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बताना है जो कि हर स्टेप में रिक्वायर होता है। नेक्स्ट 17 नंबर, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ चार्टरिंग ऑफ द शिपिंग सर्विसेज। तो आप लोगों को वेरियस फॉर्म्स बताना है जिससे कि शिपिंग सर्विसेज को चार्टर किया जाता है। नेक्स्ट 18 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्राइब द जनरल कंडीशन इन एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। तो एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और साथ ही साथ आप लोगों को जनरल कंडीशन बताना है एक्सपोर्ट सेल्स का, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल के साथ। आप लोगों को हर क्वेश्चन में जहाँ पर डिस्कस दिया हुआ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में या डिस्क्राइब दिया रहेगा, तो वहाँ पे हर समय आप कोशिश कीजिएगा एक एग्जाम्पल दे करके ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। बिना एग्जाम्पल के वो आंसर आपका कंप्लीट नहीं होता है। जहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश में नहीं, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस इस टाइप का कुछ भी रहेगा, तो अगर वहाँ पे पॉसिबल हो तो आप एग्जाम्पल एक ज़रूर दे दीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 19 है, डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंश्योर्ड अंडर द कार्गो इंश्योरेंस। तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना है इंश्योर्ड का कार्गो इंश्योरेंस के अंडर में। अब नेक्स्ट है 20 नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स देना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स है तो आप ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, 1 to 2 पेज लिखिएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लिखिएगा। ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है, 5, 10, 15 मीन्स 20 ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता है, तो आप ज़्यादा मत लिखिएगा इसमें। सबसे पहला एयर फ्राइटनिंग, दूसरा है मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स अब्रॉड, तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फोर्थ है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फॉरेन ट्रेड, फिफ्थ है मेथड ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, सिक्स्थ है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, सेवन्थ रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और लास्ट है सेल्फ सर्टिफिकेट सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो। तो ये था 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AED 1 का। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको आंसर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।